आपको नहीं लगता कि वो जो हमारे जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स का नतीजा है कि आज हमारा कोई शहर, कोई गली, कोई मोहल्ला हमारा महफूज नहीं है? आपने तो उनको हुकूमत में शामिल किया हुआ है, मरकज़ में भी, सूबे में, जिसका नाम MQM है, सबसे बड़ी दहशतगर्द जमात है। आपकी पीपल्स पार्टी की भी राय यही है सिंध की। वो तो आपके भी इत्तेहादी रहे हैं, किस तरह बात? हमारे इत्तेहादी कभी नहीं रहे, मुझे बताएं। मुशर्रफ की जब आप सपोर्ट कर रहे थे 17वीं तरमीम पे, तो वो तो आपके साथ खड़े हुए थे। नहीं, हमारे साथ आप तो एक ही सफ में खड़े हुए थे उनके साथ। जो असल में आपका मसला वही है कि आप हैं जालिम की हिमायत, इसीलिए आप फौरन कोई ना कोई मतलब मुशर्रफ को आप इंडेमनिटी दे दें, मुझे बताएं, हम हो गए। मुझे बताएं, हमने सवाल किया तो पीपल्स पार्टी की मेजॉरिटी है सिंध में, आप हुकूमत अकेले क्यों नहीं बनाते? ये तो पीपल्स पार्टी से पूछे ना, तो बता रहे हैं ना आपका ये पीपल्स पार्टी। फिर बहुत सारे सवाल आप अमेरिका से पूछे, बहुत सारे जरदारी से, मुझसे क्यों पूछते हैं आप? नहीं, आप तो पॉलिटिशियन हैं सैयद मुनव्वर। नहीं, आप भी तो एंकर हैं ना। तो आप तो एंकर सारी दुनिया के सवाल करते हैं। हाँ, मैं तो सारी दुनिया के सवाल करूंगा, जवाब तो आप देंगे ना। लेकिन आप जालिम की हिमायत में सारे सवाल करते हैं। यानी आप अपने रवैये को दुरुस्त करें, आप मजलूम की हिमायत करें, मतलब जिनको रोटी नहीं मिलती उनकी हिमायत करें, जिन्हें सर के लिए छुपाने को छत नहीं मिलती, लेकिन आप उनकी हिमायत है। आप मैं जब जालिम के खिलाफ बात करता हूँ, आप फौरन उसकी सफाई पेश कर देते हैं। साहब, मैं जब आपसे पूछ रहा हूँ कि परवेज मुशर्रफ को आपने इंडेमनिटी दी, MQM और आप एक सफ में खड़े हुए थे, तो इसमें जालिम को मैं कहाँ सपोर्ट कर रहा हूँ? उसको तो आपने सपोर्ट की है। नहीं, हमने नहीं सपोर्ट, हमने तो उसको निकाल बाहर किया 2008 के इलेक्शन में। उसको 17वीं तरमीम की मैंने दी थी। नहीं, वो तो पीपल्स पार्टी ने सारे लोगों को इंडेमनिटी दी है। मुझे इस मुल्क में बताएं, ज़िया-उल-हक को 8वीं तरमीम में, मतलब पीपल्स पार्टी गलत करेगी, आप भी गलत करेंगे, ये तय हुआ? नहीं, तय ये हुआ कि आप पीपल्स पार्टी को गलत तो कहें ना। आप तो पीपल्स पार्टी से जब बात करूंगा तो पीपल्स पार्टी से मैं पूछूंगा ना, जब आपसे बात कर रहा हूँ तो आपसे नहीं, मुझसे आप सब बातें पूछ रहे हैं। ज़िया-उल-हक की बात पूछ रहे हैं, परवेज मुशर्रफ की बात पूछ रहे हैं, अमेरिका, लेकिन जहाँ आप पानी मरता है वहाँ बात नहीं कर रहे। ज़िया-उल-हक की भी आपने सपोर्ट की थी, मुशर्रफ की भी आपने सपोर्ट की थी। ज़िया-उल-हक की सबसे ज्यादा सपोर्ट मैं बताता हूँ, सबसे ज्यादा सपोर्ट पीपल्स पार्टी ने की थी ज़िया-उल-हक। अच्छा, गुलाम मुस्तफा जतोई कौन थे जो ARD को हेड कर रहे थे? MRD को, ARD थी उस वक्त। ARD बाद में बना है। अच्छा, MRD थी उस वक्त। बेनज़ीर साहिबा जब मुल्क में वापस आई हैं तो उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया था और कहा था कि इस शख्स ने बाइकाट पर हमको भेज दिया, हम तो बाइकाट न। अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा कौन थे? कौसर नियाज़ी कौन थे? आखिर मुमताज़ अली भुट्टो कौन थे? जितने भुट्टो के साथी थे सब तो सपोर्ट कर रहे थे ज़िया-उल-हक, लेकिन वो पीपल्स पार्टी में नहीं रहे थे। नहीं, वो तो गुलाम मुस्तफा जतोई पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करते थे, इसीलिए वो MRD के सरबराह थे पीपल्स पार्टी की वजह, इसीलिए तो बाद में फिर उसको निकाला गया ना। तो पूरी पीपल्स पार्टी ने ज़िया-उल-हक की सपोर्ट की, वरना ज़िया-उल-हक भला हुकूमत कर सकता था। आपने भी मुस्तफा खर ने सपोर्ट की, हनीफ रामे ने सपोर्ट की, सिंध के जितने लोग हैं उन्होंने सपोर्ट की। मुझे नाम बता दें किसने अपोज किया हो। मतलब आपके ख्याल में ज़िया-उल-हक को मेजॉरिटी, मुल्क की मेजॉरिटी जो है वो सपोर्ट करती थी? मेजॉरिटी का जिक्र नहीं हो रहा, पीपल्स पार्टी का। आप क्यों डाइल्यूट करते हैं पीपल्स पार्टी के मसले को? मेजॉरिटी के साथ कभी नहीं रही पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी की तो माइनॉरिटी थी सिंध के अंदर जब उसने पहली हुकूमत बनाई। जाते हैं वक्फे के बाद आके। नाज़रीन, गुफ्तगू जो सिलसिलो हलंदड़ आहे सैयद मुनव्वर हसन सां आप सां इंतहाई दिलचस्प गुफ्तगू हले थी पई। मुल्की ऐं बैनुल अक़वामी सूरत हाल जो असां तफ़सील सां जाइज़ो वठण जी कोशिशि करे रहिया आहियूं। वठूं था हिकिड़ो नंढिड़ो वक़्फ़ो ऐं वापसि अची प्रोग्राम खिलते वधायूं था।